हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन द फिगर। ठीक है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? पाई की वैल्यू आपने लेनी है 22/7। सो यहाँ पर इस फिगर को देखो आप। अब यहाँ पर ना ये एक स्पाइरल है। स्पाइरल कैसे बना है? सेमी सर्कल्स को ज्वाइन कर करके। ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास ये वाला सेमी सर्कल है, सबसे छोटे वाला। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ये वाला सेमी सर्कल। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है ये वाला थर्ड सेमी सर्कल। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है ये वाला फोर्थ सेमी सर्कल। इसको ब्लू कलर से कर देते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन। सो इस तरह से ये स्पाइरल ऐसे कंटिन्यू होता जाता है। कब तक आपने इसको कंटिन्यू करना है? अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ओके। सो इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स को ज्वाइन करके जितना आपके पास स्पाइरल बनेगा उसकी आपने टोटल लेंथ निकालनी है यहाँ पर। ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल? ठीक है। सो टोटल लेंथ आप कैसे निकालोगे? ये जो सेमी सर्कल्स हैं इन सब की लेंथ को ऐड कर करके आपके स्पाइरल की टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके। अब किसी सेमी सर्कल की लेंथ आप कैसे निकालोगे? लेंथ कैसे निकालोगे आप? उस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल के। ठीक है। ये आपके पास होता है सर्कल। सर्कल की टोटल लेंथ आप कैसे निकालते हो? इसका सर्कमफ्रेंस निकाल के। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का हाफ है, तो इसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे? सर्कमफ्रेंस 2πr, इसका हाफ। तो ये कट गए। तो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? πr, पाई इंटू रेडियस। ओके। सो इसी फॉर्मूला का हमने यूज़ करना है। तो अलग अलग सेमी सर्कल्स का हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो, उन्होंने कि स्टूडेंट्स को इजी हो जाए, उन्होंने खुद से ही ना इनको नेमिंग कर दी है, इनकी L1, L2, L3, L4 इस तरह से। ठीक है। तो हम भी सेम नेम यूज़ कर सकते हैं, L1, L2, L3, L4, अलग अलग सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को डिनोट करने के लिए, मतलब अलग अलग सेमी सर्कल्स की लेंथ को डिनोट करने के लिए। आप चाहो तो आप इस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। कैसे? सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, इस तरह से भी आप स्टेटमेंट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है। सो L1 क्या आ जाएगा? सबसे पहले सबसे छोटे वाला जो सेमी सर्कल है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। सो फॉर्मूला πr1। R1 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि फर्स्ट सेमी सर्कल है ना सबसे छोटा, तो लेंथ को हमने L1 से डिनोट कर दिया, तो रेडियस को मैं R1 से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है। ताकि सिमिलैरिटी बनी रहे। सो पाई की वैल्यू अभी आपने पुट नहीं करनी, एंड में पुट करेंगे। पाई इंटू रेडियस कितना है? ये वाला सबसे छोटे वाला जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो 0.5, सो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स दिया है ना। इसी तरह से L2 πr2। सो पाई इंटू यहाँ पर आप ये वाला लोगे, ये वाला रेडियस। सो दिस इज़ पाई, 1 इंटू पाई, पाई सेंटीमीटर। L3 की वैल्यू निकाल लो, πr3। सो पाई इंटू यहाँ पर आप रेडियस लोगे 1.5। सो दिस इज़ 1.5 पाई सेंटीमीटर। L4 की वैल्यू निकाल लो, πr4। सो पाई इंटू R4 कितना आ जाएगा? 2। सो 2 पाई सेंटीमीटर। ओके। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? n इज इक्वल टू 13, क्योंकि यहाँ पर आप 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की बात कर रहे हो। ओके। ठीक है जी, क्लियर। तो अब आपकी AP कैसे बन जाएगी? AP कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 0.5 पाई, देन पाई, then 1.5 पाई, then 2 पाई एंड सो ऑन। सो इस तरह से 13 टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, क्योंकि n इज इक्वल टू 13 है। आपने 13 सेमी सर्कल्स को ज्वाइन करके जितनी लेंथ बनेगी स्पाइरल की आपने वो निकालनी है। ओके। अब यहाँ से देखो,
यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, पाई माइनस 0.5 पाई। ओके, अब 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, हाफ बच जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ इस तरह से आया, ये दोनों में से पाई कॉमन है, बाहर आ गया, यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 0.5, तो क्या बचा, पाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5, 0.5, तो ये क्या आ गया 0.5 पाई। ओके, सो इस तरह से कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, एंड n की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 13, तो यहाँ पर आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है S13। इस AP की जो 13 टर्म्स है पहली, उनका आपने सम निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, सो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सो n की वैल्यू क्या है 13, 13/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 0.5 पाई, इसको ब्रैकेट में डाल लो, प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 पाई। ओके, सो 13/2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, आप करके देख लेना। सो 1 इंटू पाई, पाई प्लस 13 माइनस 1 12, साथ में आ गया 0.5 पाई। सो 13/2 पाई प्लस यहाँ पर देखो 12 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 6, आप करके देख लेना, 6 पाई। सो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 7, सो 7 पाई आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। सो ये कट होके 11 आ गया, 7 7 आपस में कट गए, 13 इंटू 11, सो S13, सो दिस इज इक्वल टू 11 3 इज 33, 3 कैरी हो गया, 11 1 11 प्लस 3 14, सो S13 इज इक्वल टू 143। सो स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या आ गई, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर साथ में आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि जो रेडियस दिए हुए थे ना यहाँ पर, वो किस में दिए हुए थे, सेंटीमीटर्स में। ओके, सो आप लेंथ निकाल रहे हो ना, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने साथ में ज़रूर लिखनी है। ओके जी, सो दिस इज़ योर आंसर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18।